वाइब्रेशन से ही एनएस की स्थापना हो रही है ना। ये तो नहीं कहा जा सकता, एनएस तो पहले से ही था। एनएस का तो अभी भी नाम कहा जाता है, एनएस अपर है, एनएस ग्राउंड है। पता नहीं बाबा इसका अर्थ क्या है। माने बड़ी बहनें नीचे संभालती हैं, भाई बहनों को आना जाना रहता है, भाइयों को आना जाना रहता है। और ऊपर ऊपर अपर है, कौन रहता है? छोटी छोटी बहनें सारी इकट्ठी हुई पड़ी है। और बाबा एनएस पे जो रहता है वो क्या अष्टदेव में जाएंगे सर? हैं? एनएस पे जो अष्टदेव में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अष्टदेव है, अष्टदेव है। ये कोई जरूरी नहीं, अष्टदेव बहुत से होते हैं, बहुत से होंगे तो साथ ही है। एनएस जो है सब सूर्यवंशी रहेंगे एनएस में सूर्यवंशी रहेंगे, दूसरे वंश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रुद्रमाला में एक भी ऐसा नहीं है जो कन्वर्ट न होता हो। जब बाप ही विदेशी बनकर के आया तुम्हारा, तो जो बच्चे होंगे वो कौन से होंगे? सारे विदेशी हो गए। स्वदेशी तो विजयमाला है। अष्टदेव भी बाबा ब्रह्म जब 8 दिशाओं से है तो 8 दिशाओं में अलग अलग देश धर्मखंड है कि नहीं है? अरे बाबा फिर भी देवता कहलाते हैं, तो क्या हुआ? बोला लास्ट जन्म में वो थोड़ा से हो जाता है। हाँ, आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना है, नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे कैसे उठेंगे? संग का रंग लग जाता है। और ब्रह्मा बाबा पूरे 84 जन्म भारत में होते हैं, बाहर भी जाते हैं। होना तो चाहिए। तो बाबा फिर वैष्णवी देवी है उनके, उसके भी बाबा, लेकिन आखिरी जन्म में तो जाती है ना। वो तो मुरली में बोला हुआ है, मिस इंडिया है तो भारत में रहना चाहिए, विदेशों में चक्कर, विदेशों में धक्के क्यों खाती है? बाबा ना विदेश में जन्म होने से क्या विदेशी कहा जाता है ना? भारत उसको भी स्वदेशी भारत। जो विदेश में जाके बस जाए वो विदेशी नहीं हुआ? वहाँ जन्म होने से वहाँ विदेशी होंगे। भारत के जो लोग नाव में भूल गए और छोटे छोटे जहाजों में चक्कर काटते काटते अमेरिका पहुंच गए 500 साल पहले, तो वो एंग्लो इंडियन नहीं कहे गए, विदेशी बन जाता है। तो एंग्लो इंडियन क्यों कहे गए? इंडियन कहे जाते फिर। भारत को तो छोड़ दिया। भारत छोड़ दिया तो रहे ना वहाँ जाके, कि जन्म हुआ वहाँ? नहीं बाबा, वहाँ जाकर के रहे तो रहने मात्र से, जब लंबे समय तक कोई रहता है तो भी वहाँ का वासी कहा जाता है। नहीं, यहाँ भारतवासी है लेकिन विदेश में गया, उसका जन्म और वहीं बस गया, वहाँ जन्म हुआ और वहीं की रोटी दाल खाने लगा, तो वहाँ बस वहीं की नेशनलिटी स्वीकार कर ली, विदेशी हुआ ना। नेशनलिटी स्वीकार किया, लेकिन जन्म होने से उसको विदेशी कहता है। जन्म होने से भी विदेशी होते हैं। फार्म में 5 साल से लोग रह रहे हैं, फार्म में तो 5 साल से रह रहे हैं, तो ये फिर अपनी जगह का नाम डालते हैं। फार्म में लगातार कौन रह रहा है? बाबा एक डिस्कशन में कहा है कि जो सीढ़ी का चित्र है, हाँ, वो भारतवासियों, सीढ़ी का चित्र तो बाबा ने भारतवासियों का कहा है, हाँ, फिर वो विदेशी रमेश बच्चा कैसे बनाता है? तो क्या हुआ? भारतवासियों को और विदेशियों को और भगवान को पहचानने वाले कौन है? विदेशी पहचानते। पहले कौन पहचानता है? विदेशी। तो रमेश बच्चा पहचान नहीं सकता है? भारतवासी तो बुद्धि ज्यादा तीखी किसकी होती है, स्वदेशियों की या विदेशियों की? फिर क्या? बहुत विदेश में रहने वाला जो कोई विदेश में जन्म लिया हुआ है, हाँ, और विजयमाला के साथ में सहयोगी है, तो वो विजयमाला में आ रहा क्या? विदेश में जन्म लिया है। जैसे विजयमाला का जो हेड है, हाँ, वो तो विदेश में सेवा कर रही है, तो जन्म तो नहीं लिया है ना उसने नहीं लिया, मगर दूसरे कोई वहाँ के है जो सहयोगी बनते हैं उसका, तो वो विजयमाला में आएंगे क्या? कोई जरूरी थोड़े ही। अफ्रीकन जो भी अफ्रीका में जाके बसे हैं उनमें जिन्होंने ज्यादा ज्ञान उठाया है वो ज्यादातर तो गुजरात के लोग हैं। और गुजरातियों ने ज्यादा ज्ञान उठाया, वो वहाँ के लोग तो निकल ही नहीं रहे हैं उतने। लेकिन भारतवासियों का चित्र तो भारतवासियों ने बनाना चाहिए ना। भारतवासी क्यों बनाएंगे? भारतवासी अपने को ही नहीं भूल गए, अपने बाप को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, धर्म ग्रंथ को भूल गए, वो क्या बनाएंगे?
बाबा गुलजार दादी को आर्य समाजी का बताया वो? है जी? आर्य समाजी बताया। हाँ, गुलजार दादी बहुत लंबे समय तक जगदीश भाई के साथ रही थी शुरुआत में। ये जब से पांडव भवन बना है सन 73 से, उसके बाद यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो बाबा अभ्यक्तवाणी में तो उनको जन्म का साथी और सेवा का साथी ये सब बातें बोली। तो हद की गुलजार दादी है कि बेहद की गुलजार दादी? तुम सब बातें हद में उठा लेते हैं। बाबा नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है। हाँ, तो जिन बच्चों को नहीं दी उन लोगों को क्या करना है? उनको ले लेना, उनको ले लेना है। कैसे ले लेना? कैसे लेना है? पुरुषार्थ करो, ले लो। तो पुरुषार्थ तो बताया ना, अष्टदेवों की निशानियां भी बताई हुई है अव्यक्तवाणी में। वो गुण धारण करो, ले लो। अभी तो रिजल्ट आउट हो गया सारा। रिजल्ट का आउट हो, किसी का नाम क्लियर हुआ क्या है? बस सिलेक्शन तो हो गया। 3 मूर्तियों के अलावा 3 सीट के अलावा कोई चौथी सीट फिक्स हुई है क्या? तुम अटकलें लगा रहे हो कि बनारस का होगा, योगिनी होगा, वो होगा, नाम तो सारी बातें बोल रहे हैं। अब वो तो बोलेंगे, आगे चल के बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? सारे तो मिलेंगे ना ब्राह्मण देवताओं को। बाबा तो बोलेंगे। और हमें क्या करना? आप फैसला करो। बाबा जैसे इशारा देते ना कि अष्टदेव की स्थिति होगी, हाँ, तो हम अपने अंदर देखते हैं कि हमारी नहीं है, तो नहीं है तो लाओ, जल्दी करो। अभी सब हो गया, फिर लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? अभी कुछ भी नहीं हो गया, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं हो गया। टाइम तो सारा पूरा हो गया। टाइम पूरा अभी कहाँ हो गया? अभी 3.5 साल और पड़े। अच्छा बाबा, तो बाबा जन्म हो चुका ना है? उनको तो निश्चय रूप जन्म हो चुका। हाँ, तो अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो उनका तो टाइम जो उनके लिए था निश्चय होने के लिए, वो तो पूरा हो गया। कहाँ पूरा हो गया अभी? अरे संस्कारों की टकराहट उनके अंदर भी हो रही होगी ना कुछ। रुद्रमाला के मणके हैं तो बुद्धि तो चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? जब बाबा ने उनका प्रत्यक्षता को घोषित कर दी, बाबा ने नाम सहित थोड़ा ही प्रत्यक्ष कर दिया। बाबा नाम नहीं बताएंगे बोर्ड पे लिख करके, कागज पे लिख करके नहीं बताएंगे कि इनका ये पार्ट है। मैंने बाबा उनका पुरुषार्थ पूरा हुआ तभी तो घोषित हुआ। तो कहाँ घोषित हुआ? हुआ ही नहीं किसी का। 3 साल से बाबा 3 साल से 2 साल से जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इशारे ही तो दे रहे हैं, नाम तो नहीं बता दिया किसी का। पूरा होगा और नाम बतावेंगे भी नहीं। जब नाम डिक्लेयर हो जाए, नाम सही डिक्लेयर हो जाए, तब कहेंगे क्या हुआ। नहीं बाबा, जब बाबा नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि बाप दादा नहीं बतावेंगे, कागज पर लिख करके या बोर्ड पर लिख करके या बैनर बना करके नहीं बतावेंगे कि इनका ये पार्ट है। तो चीफ जस्टिस बताएंगे फिर? है चीफ जस्टिस? ओ ठीक है, उनके आने के बाद ही फाइनल होगा। ओ ठीक है, सब होता रहेगा। उनको पुरुषार्थ पूरा हो गया, इसलिए तो इशारा देना शुरू हो गया। पुरुषार्थ किसका पूरा हो गया? नाम बताओ। अष्टदेव होगा। अष्टदेव कौन है? अष्टदेव उनके इशारे बाबा दे रहे हैं। किनके इशारे दे रहे? पता तो कुछ भी नहीं है। अरे होंगे तो 16,000 भी होंगे, नहीं होंगे? सन 78 की अव्यक्तवाणी में कर दिया 16,000 मणकों का चुनाव तो हो गया है, माला नहीं बनी अभी, नंबरवार सेट नहीं हुए, 16,000 आ गए ज्ञान में। अभी ब्राह्मण परिवार में ढेर सारे, सभी लोग अष्टदेव बनने की कोशिश कैसे करें? तो करो ना। मना किसने किया है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप मतलब हम लोग आपस में देखते हैं कि हम लोगों के अंदर ये बताया जा रहा है, अष्टदेव को संस्कार तो मिल ही नहीं रहा है। फिर आपस में ईर्ष्या देश ढेर सारा भरा हुआ है, तू तेड़ेगी मैं मेरेगी, तुम तेड़ेगी किए चले जा रहे हैं। ये भी नहीं देखते यज्ञ का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो मुरली में संकेत दी हुई कि वो तो राजाओं ने किया क्या है? राजाओं ने जन्म जन्मांतर क्या किया? मुड़फुट्टौली किया ना, कि भारत देश का भला किया। बाबा माला में आपने बताया कि रुद्रमाला का जो भी माला होती है 108 की, हाँ, तो उसमें लास्ट में का मम्मी को बताया हुआ है। तो जगत पिता और जगदम्बा तो होंगे ही, कोई दूसरे होंगे? नहीं बाबा, लेकिन जब एक तरफ सूर्यवंश होगा तो दूसरी तरफ चंद्रवंश होगा। जब माला बनाते हैं तो बाबा वो तो 12-12 ग्रुप बने हुए ना, तो क्या हुआ? तो वो तो फिर साथ में कैसे आ पाएंगे? उसके साथ में कैसे आवेंगे? सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, ऐसी जगह तो लास्ट में तो आर्य समाजी वाला ग्रुप आ जाएगा। आर्य समाजी के बाद उसके फिर बाबा ग्रुप है, दाई और बाई और के मणके अलग अलग नहीं होंगे?
विधर्मियों में दाईं ओर के ग्रुप और बाईं ओर के ग्रुप अलग अलग नहीं होंगे? अरे माला के मणके हैं तो उनमें कोई ग्रुप दाईं ओर आएगा, कोई ग्रुप बाईं ओर आएगा, तो होगा कि नहीं होगा? आमने सामने होंगे कि नहीं होंगे? आमने सामने है खेत में है कि नहीं? तो क्यों नहीं हो सकते? खेत में तो खेत माने लड़ाई की भूमि, युद्ध का मैदान। कृषि फार्म कोई स्थूल कृषि फार्म ही थोड़ा ही होता है, ज्ञान की खेती भी तो होती है कि नहीं होती है? फिर क्या कृषि फार्म में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? कर्म करते हुए एकाग्र कैसे रह सकता है? कर्म करते हुए अगर कोई कर्म जैसे तो सन्यासी जो सन्यास धर्म के होंगे और सन्यास धर्म को फॉलो करने वाले होंगे या सन्यासियों की बात मानने वाले होंगे, वो कैसे कैसे करते रहेंगे। और जो बाप को फॉलो करने वाले होंगे, वो बाप तो बता रहा है कि कर्म योगी बनो, कर्म करते ही योग लगाओ। बच्चा है, बच्चा बाप को याद करता है, बच्चा माँ को याद करता है, तो क्या काम धाम छोड़ देता है? नहीं। महबूबा या महबूबा को याद करता है तो काम धाम छोड़ देता है क्या? चौकड़ी मार के बैठ जाता है? काम करता रहता है, कारखाने में काम करता रहता है, याद ऑटोमेटिक होती रहती है। याद टूटती है ना, लेकिन किनकी? जिनकी लगल नहीं लगी होती है उनकी टूटती है, जिनकी लगल लग जाती है उनके लिए तो बाबा ने बोला याद छूटे कैसे, ये एक समस्या हो जाएगी। है मुरली ने बोला है कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उड़ जाओ, मतलब जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उड़ जाना चाहिए। तो यहाँ खेत के लिए तो ये लागू ही होता है। तो बेहद में जग जाओ, जागना पड़ता बेहद में जल्दी सो जाओ, जल्दी उड़ जाओ। हद में नहीं लागू होगा ना बाबा। जैसे कि हम लोग शाम को 7 बजे से 11 बजे तक ड्यूटी रहती है। हाँ तो ड्यूटी बदलते रहो, एक ही जैसी ड्यूटी सबकी क्यों रखते हो? भाई लोग कभी किसी की 7 बजे रखो, कभी किसी की 7 बजे रखो। प्रॉब्लम ये है कि भाई लोग बोलते हैं कि हमारे एक जैसे नियम बन जाता है तो फिर उसमें डिस्टर्ब होता है फिर हम लोगों को। तो फिर उन्होंने अपने आप स्वीकार कर लिया तो उन्हें लेने दो। जिनको अमृत वेले का महत्व तो है ही नहीं वो तो लेंगे कि हमें 7 बजे ही चाहिए। नहीं समझे? फिर क्या बात? सिर्फ प्रॉब्लम ये बाबा कि क्लास नहीं होती थी, अभी तो क्लास तो क्लास भी हो रही है, फिर क्या डबल क्लास होती है। पहले क्लास की इसलिए अमृत वेले से भाई लोग ठंडी भी ज्यादा होती है तो इसलिए थोड़ा बोलते हैं हम शाम को कर लेंगे। कितना घंटा हुआ नहीं अभी? क्यों करें? कुछ 3 महीने में नहीं होगा तो दूसरों का नंबर लग जाने दो। है क्यों? 3 महीना में वाचा सेवा हो या नहीं? है वाचा सेवा हो या नहीं? बाचा सेवा करो, जिनका बाचा सेवा का पार्ट होगा वो बाचा सेवा ही करते रहेंगे। कोई माइक है, कोई माइट है, कोई माइक और माइट दोनों है। फार्म पे तो कर्मणी सेवा है, कर्मणा सेवा ही है। कर्मणा सेवा ही है? क्यों कर्मणा सेवा करते करते बुद्धियों की सेवा नहीं है? फिर क्या बात? सेवा नहीं होती। कर्म योगी हो या सिर्फ योगी हो? कर्म योगी है मगर बाचा सेवा नहीं हो सकती। बाचा सेवा आपस में हो तो रही है बाचा सेवा। वो हर्षल भाई की बात बताई, तुम अपनी बात बताओ उन्हें, तो बाचा सेवा नहीं है। ये एक दूसरे की बाचा सेवा नहीं कर रहे हैं? तो तुम सर्विस करो, तुम तो प्रभाव में आ जाते हो तो प्रजा हो गए। प्रजा बनने की सेवा नहीं होती है। अच्छा हाँ यहाँ जो नई नई कैसेट चलती है ना अभी बाबा की, हाँ तो हम लोग के पास नहीं पहुँच पाती है। वो कहीं नहीं पहुँच रही है। नहीं, चंडीगढ़ तो बनती नहीं है। चंडीगढ़ तक आती, कल आई है, चंडीगढ़ तक आती, हमारे यहाँ नहीं आती। वो कल आई है कैसेट है। लेकिन इतने दिन और नहीं पहले थी से नहीं ऑडियो नहीं, सीडी लाए हम। जब चंडीगढ़ में आ जाती है तो यहाँ भी आती है, नहीं आती है। आती है। हम लोग जाते हैं ना बाबा तो वहाँ नई नई कैसेट सुनते तुम जाते हो तो वहाँ से उनसे कहो कि हमें दो, खुद को प्रत्यक्ष करेंगे, माना अपने को भगवान कहेंगे। यानी खुद का पाठ को खुद प्रत्यक्ष करेंगे तो वही हिरण्यकश्यप देता है। तो जो अपने को भगवान कहता है वो हिरण्यकश्यप नहीं होता है। तो कैसे प्रत्यक्ष होंगे बच्चे? कौन? जो भी बच्चे अभी अष्टोदय में आने वाले जो भी बच्चे हैं, खुद को कैसे बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप बच्चों को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना। तो अपने चलन और चेहरे से तो हैं? प्रत्यक्ष होंगे ना। है? अपने चलन और चेहरे से वो चलन और चेहरे से दीदी दादियाँ प्रत्यक्ष होती हैं।
वो अपना चलन और चेहरा दिखाए रही है, इसलिए प्रत्यक्ष हो रही है। फिर खुद को कैसे प्रत्यक्ष? जब बाबा ने बोल दिया, नियम बता दिया, फादर सोच सन सोच फादर, तो नंबरवार बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। पहले त्रिमूर्ति के लिए बोलते रहे, 3 सीट खाली है, 3 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, 2 सीट भर गई, 1 सीट रह गई, 3 सीट पूरी हो गई। तो ये किसने बोला? अब तो बाप दादा ने बोला ना। ऐसे ही अभी 1, 2, 3 साल से ये अष्टदेवों की बात हो रही है। तो कौन बोल रहा है? बाप दादा ही तो बोल रहे हैं। नहीं तो अपने आप कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? इशारे अगर मुरली में न मिले तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? इशारे मिलने पर भी फिर कैसे प्रत्यक्ष? अगर खुद को अनुभव होता होगा, बाप को भी अनुभव, माने बाप से भी सर्टिफिकेट मिला होगा, तो फिर भी खुद को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपने गुणों से प्रत्यक्ष करेंगे, धारणा से प्रत्यक्ष करेंगे, ज्ञान से प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी सेवा से प्रत्यक्ष करेंगे। सेवा ही नहीं करेंगे, ज्ञान को धारण ही नहीं करेंगे, क्लास ही नहीं करेंगे, तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जो ज्ञान हो, धारणा, सेवा, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सक्रिय होने से ही होगा, अपने आप थोड़ा ही हो जाएगा। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करें और बच्चे अपना पुरुषार्थ जो है डब्बा गोल करके बैठे रहे, तो कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? लास्ट में नंबर प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा, जैसे कोई इमरजेंसी सेवा आती है और उसी टाइम क्लास का समय है, तो वो सेवा छोड़ना अच्छा है या क्लास छोड़ना अच्छा है? क्लास हमारा जो मनन चिंतन मंथन चलता है वो क्लास नहीं होता है। बाबा की मुरली हमारी बुद्धि में चलती रहती है। अरे नियम प्रमाण जो क्लास चलती है, नियम प्रमाण वही तो बता रहे हैं। नियम प्रमाण जो चलता है वो ईश्वरीय सेवा के लिए नहीं देखा जाता है। सारे ही कहें, किचन में बैठने वाले ये कहें कि हम तो क्लास करेंगे, किचन की सेवा नहीं करेंगे, तो खाओगे क्या? तो तुम्हारा उनकी दुआएं, तुम्हारी दुआएं उनको नहीं मिल रही हैं। लोक क्लास तो अलग होती है ना? क्या लोक क्लास? अलग क्लास होती है उनकी। तो किनकी? जैसे खाना बनाने वाली माता है, वो तो अपनी क्लास अपने हिसाब से एडजस्ट करती है ना। हाँ, तो क्या हुआ? तो यहाँ का जो है, जो VCD है उसको छोड़ रही है कि नहीं? कुछ तो त्याग हो रहा है ना। तो जिनको त्याग होता है उनका बाकी बनता है। मतलब जैसे कि इमरजेंसी सेवा है तो कर सकते हैं, करना ही चाहिए। पहले सेवा, स्वसेवा नहीं पहले। ऐसे नहीं कि छोड़ देना है, स्वसेवा भी करनी है। वो समय छोड़ दो, दूसरा टाइम ले लो। इसी प्रकार अमृत वेला का भी हिसाब हो जाता है। अमृत वेला का कोई हिसाब नहीं होता। अमृत वेला तो करना ही करना है। अमृत वेला जो ड्यूटी दे रहे हैं वो उनकी तो और ज्यादा अच्छी सेवा होती है अमृत वेले की। वो तो अच्छी होती है। फिर बिल्कुल अमृत वेला के लिए तुम कह नहीं सकते। नींद भी नहीं आती उसमें, घूमते फिरते तो अच्छा है ना। हाँ, और तो गोल्डन चांस मिला हुआ है अमृत वेला करने का। इसीलिए बाबा हमने तो अमृत वेले में शाम को सो जाते जल्दी और 2 बजे से पानी उठ कर लगाते हैं, तो उससे अमृत वेला हो जाता है। और तुम चालाक हो ना। डबल कमाई है, इसलिए चारों तरफ नजर भिड़ा के देखते रहो किधर भगवान की प्रत्यक्षता हो रही है। इधर हो रही कि इधर हो रही है, सब तरह की सुनते हैं। नहीं बाबा, वो हो नहीं पा रहा था ना, इसलिए दूसरे भाइयों से पूछा था कि वो कुछ बताएंगे इसके बारे में क्या है, वो खुद अपना बताएंगे। क्या नहीं हो पा रहा था? ये बोल रहा था ना, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा पापा को डील कराते थे। जब तुम्हें क्लैरिफिकेशन टीचर से सुनना है या व्यक्तियों से सुनना है? टीचर आगे जब सुनेंगे ना, टीचर तो आ ही नहीं रहा था। टीचर आ ही नहीं रहा। टीचर अभी सुना ही नहीं रहा है क्लैरिफिकेशन। तो सुनाया तो अभी तो निश्चय होगा। माने 2 दिन नहीं आएगा तो तुम 2 दिन में अपना डब्बा गोल कर लोगे। ईमेल से पूछ सकते हैं, ईमेल से पूछ सकते हैं कोई भी। अरे ईमेल है, फोन है, मोबाइल है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मुरली में ढूंढ रहे थे कि ये बोल रहा सही है या गलत है, मुरली में देख रहे थे क्या। तो जैसे कि मम्मा बाबा बोले, अरे वो प्रश्न अपने कान में आने ही क्यों देना जो बाबा ने नहीं सुनाया। जब हमें बाबा से ही सुनना है तो दूसरों से क्यों सुनना। गलती हो गई तो। और दूसरे धर्म के होते हैं कितने पक्के होते हैं, तो मुसलमान होते हैं किसी दूसरे के ज्ञान सुनते ही नहीं, तो कितने सुखी हैं, कितने लंबे समय तक उनका राज्य चलता है, कितना संगठन मजबूत होके रहता है। ये तो काफिर है, काफिर। जहाँ पहुंचेंगे वहीं सत्यवचन महाराज करने लगेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा।
इसे मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, कहीं यहाँ फिर रहे हैं, कहीं वहां फिर रहे हैं, कहीं वहां फिर रहे हैं, कोई एक जगह दीन ठिकाना है ही नहीं। इसलिए हिंदू ही सबसे ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, होते ही रहते हैं। दूसरे धर्म की आत्मा क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? वो अपने धर्म के पक्के रहते हैं। बाबा कोई मुरली के खिलाफ बात करता है उसकी बात बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। अगर वो हमको जैसे पॉइंट बोल रहा था तो वो मुरली में ढूंढ रहे थे कि है कि नहीं, मुरली में मिल ही नहीं रहा था। और मजेदार बात ये देखो कि जो भी विरोधी पार्टियां पॉइंट छपा रहे हैं वो सारे एडवांस नॉलेज के पॉइंट्स हैं। एडवांस नॉलेज में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो पहले न निकला हो। वही पॉइंट्स को लेकर के तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर अपना क्लैरिफिकेशन लाके पेश कर देते हैं। सुनने वाले सुन लेते हैं, बड़े मजे से सुन रहे हैं। बाबा ये एक ही भाई से नहीं पूछ रहे हैं, सब भाई से बारी बारी पूछते हैं। क्या हर साल क्वेश्चन पूछते है? हर साल सबसे पूछते हैं। और जिसका जो धर्म फैलाने का पार्ट होगा वो अपना काम नहीं करेगा है? अब अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट तो सब कोई करते हैं अपने धर्म की। कोई किसका बच्चा है, कोई किसका बच्चा है, अपने अपने बाप की प्रतिष्ठा नहीं करनी है। बोलो तो तुम अपने बाप की प्रतिष्ठा करो। तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। नहीं, बंद कैसे होता है? फिर क्या बात हम भी बोलते हैं उनसे, है? हम भी बोलते हैं। हाँ बोलो। हम भी है बोलते तो हैं। धर्म युद्ध है भाई। धर्म युद्ध का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि बाबा तो ऐसे- इस्लाम धर्म वाले अपनी बात कहेंगे, बौद्ध धर्म वाले अपनी बात कहेंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले अपनी बात कहेंगे, और सूर्यवंशी सूर्य की बात कहेंगे, चंद्रवंशी चंद्र की बात कहेंगे, इस्लाम वंशी इब्राहिम की बात करेंगे। तो अपनी अपनी बात कहो, मारपीट मत करो। क्यों हर्षल भाई, हम तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर रहे। मुसलमान लोग खाते हैं हिंदुस्तान में, रहते हिंदुस्तान में, सोते हिंदुस्तान में, खेल हिंदुस्तान में करते हैं, सब कुछ हिंदुस्तान में करते हैं। और गीत कहाँ के गाते हैं? इब्राहिम के, मोहम्मद के। तो ये तो हिंदुस्तान देश है, यहाँ मना नहीं किया जाता कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, निकलो बाहर। ऐसे नहीं कहा जाएगा यहाँ। है? हर्षल भाई पाकिस्तान का क्या? अब ये क्या पता है कौन से तान का है? जो तान रहा है उसी तान का होगा। है? एडवांस पार्टी में ही 3 संगठन है। एडवांस पार्टी में 3 संगठन है। एंड एडवांस पार्टी में दुनिया के जितने धर्म है सारे ही संगठन है। रुद्रमाला के मणके में 3 संगठन है। रुद्रमाला के मणके में 3 संगठन नहीं है, जितने धर्म है उतने संगठन है। बाबा अपने किचन में रुद्रमाला विजयमाला है? हरियाणा तरफ भी कोई भगवान निकला है। हाँ, वो अपने को शंकर जी भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। किताब भी छपाई हुई है, सत्य गीता ज्ञान। एडवांस पार्टी जब से शुरू होती है उसके बाद ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं, और ढेर की ढेर गोपियां भी बनाते हैं। कन्या सरेंडर कहीं नहीं होती है सिवाय कृष्ण का नहीं आगे। बाबा जो गोपियाँ निकलती है वो बाहर दुनिया की होती है, हैं? डिकेशन जो दूसरे लोग जो ज्ञान उल्टा सीधा ज्ञान सुना के गोपियों को निकालते हैं, वो बाहर दुनिया की होती है। गोपियों को कहाँ निकालते हैं? वो लोग भी ऐसे ज्ञान सुनाते हैं। गुप्त पुरुषार्थी तो उनको कहते हैं जिनका गुप्त संबंध होता है भगवान से। देहधारियों के साथ गुप्त संबंध होता है, उनको क्या ये कहा जाता है? कन्या माता मतलब कहने कन्या माता को वो लोग कन्या माता को संगठन बनाते हैं, वो लोग भी हैं? कन्या माता को इकट्ठा करते हैं। हाँ, कहाँ बाहर दुनिया से इकट्ठा करते हैं या बेसिक वाले इकट्ठा कहाँ को मिनिमम बना लेते हैं क्या?
या मधुबन बना लेते हैं। कोई माता को लेकर ज्ञान सुनाते अरे एक आध पकड़ लो, हाँ तो कहीं कहीं पकड़ मुंडे पकड़ लेते हैं और क्या। चल नहीं लगी। दिल्ली में वो सतीश घूम रहा था। तो क्या हुआ, तुम भी घूमो। तुम तो खेत के खेत में ही रह गए हैं। लव कुमार गाड़ी लेकर सतीश घूम रहा तो अब लव कुमार को रिक्शा नहीं चलाने दिया गया तो विरोध करेगा। लव कुमार तो आया तो खेत को कह रहा मैं तो जिंदगी भर रहेंगे, तो फिर कहाँ जब आज जादिन आया था हंसराज भाई घर गए थे, वो हंसराज भाई बता रहे थे हमारे यहाँ पर आए थे, हाँ गाड़ी लेके इंडिका गाड़ी लेकर आए थे, हमने बोले थोड़ा देर बिठाया, हमने फिर आप जाओ तुम यहाँ से। अब ये बात बताओ, अगर ये पार्टियां अलग अलग नहीं निकलेंगी तो सूर्यवंशी ग्रुप कैसे बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। माला कैसे बनेगी। अव्वल नंबर माला प्रत्यक्ष होने का कोई तो तरीका होना चाहिए। अगर भटकाने वाले नहीं होंगे तो सारे ही माला में घुस जाएंगे। फिर माया और मायावियों का काम है भटकाना। जो बाबा सूरज ओम शांति।